नमस्कार दर्शकों, जय सालासर बाला। स्वागत सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपका पर्चा ऐसा निकला है कि देखकर दो बागेश्वर बाबा भी रो पड़े। आने वाले कल 10 दिनों में जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि आपके व्यापार में, नौकरी में, स्वास्थ्य, परिवार के लिए जो निकला है उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ऐसा पर्चा बार बार नहीं बनता। सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले सच्चे बाबा के भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाए बालाजी जरूर लिखें। दोस्तों, इस महीने बागेश्वर बाबा ने आपकी राशि का जो पर्चा निकला है उसे देखकर तो उनकी भी आंखें नम हो गई हैं, क्योंकि इस माह के दौरान आपके ग्रहों ने इतना विचित्र संतुलन बनाया है। पल में खुशी तो पल में गम की स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन आपके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा है और गुरु जी का आशीर्वाद है, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको आज की वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। सर्वप्रथम, अगर आप भी बागेश्वर बालाजी को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र को जरूर लिखें। तत्काल लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आपको भी कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। इस सब विषय पर हम आगे वीडियो में आपसे बात करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ इस समय के ग्रह गोचर के आधार पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको निश्चय ही करने चाहिए, कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अपने जीवन काल में निश्चित तौर पर जोड़ लेनी चाहिए, जिससे आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। साथ ही साथ कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको पूर्ण रूप से त्याग देनी चाहिए, वरना आपका विनाश निश्चित है। आपको अपने जीवन में एक बात का ध्यान रखना है कि आपके साथ जो भी होता है वह आपके पूर्व में किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है। यानी अगर हमारे साथ कोई अच्छा हो रहा है तो यह हमारे पूर्व के अच्छे कर्म है, लेकिन लगातार अगर बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे बुरे घर में ही हमें प्रभावित कर रहे हैं। जाने अनजाने हम कभी कभी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी कीमत हमें लंबे समय तक चुकानी पड़ती है, और यह तो हमारा दिल ही जानता है कि हमने कहां कहां कौन सी गलतियां की हैं। तो अब आपको हम सचेत करने जा रहे हैं और उन गलतियों से आपको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हां दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि आप मन से बहुत ही साफ और सच्चे इंसान हैं। आप जानबूझकर किसी का अनर्थ नहीं करते हैं, और यदि गलती से भी आपके हाथों किसी का अनर्थ हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, तो आपके मन में उसके लिए बहुत पछतावा भी रहता है, और आप पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी कमी की भरपाई करना, उसे अच्छा महसूस कराना। लेकिन कभी कभी यह संभव नहीं हो पाता है, तो आपके मन में कुछ हीन भावना सी भर जाती है, ग्लानि का भाव भी रहता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह संसार है, यह ऐसे ही चलता है। यहां कभी कभी हम न चाहें या हमारे न चाहते हुए भी दूसरों के साथ गलत हो जाता है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ये तो परिवेश है, ग्रह दशा है, या फिर नकारात्मक वातावरण है जो हमसे कुछ गलत करवा देता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी सतर्क करना चाहेंगे कि कुछ चीजें हैं जो आपको अपने जीवन काल से तुरंत निकालकर बाहर फेंक देनी होगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस समय आपको शनिदेव महाराज की भी कृपा दृष्टि प्राप्त हो रही है, और शनिदेव को कलयुग में कर्म का देवता कहा जाता है, न्याय का देवता कहा जाता है। तो सबसे पहला भाव आपको अपने मन में यह रखना है कि आप किसी भी प्रकार की गलत वातावरण या यूं कहें कि नकारात्मकता को अपने दिमाग से पूर्ण रूप से बाहर निकाल दीजिए। तभी आपको आपके कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको भूले से भी किसी गरीब का अपमान नहीं करना है, किसी महिला का अपमान नहीं करना है। यदि ऐसा अनजाने में आपसे हो भी जाए तो आपको उसके लिए जल्द से जल्द क्षमा भी मांग लेनी चाहिए। आप जितना मन में सच्चे और सात्विक रहेंगे, उतना ही आपको अपने कर्मों का फल प्राप्त होता जाएगा। जी हां दोस्तों, इस संसार में लोग कर्म तो सभी करते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं जो कोई कर्म करता ही नहीं हो। फिर भी लोगों के कर्मों का पूर्ण फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है। कई बार दोस्तों, हमें फलों की प्राप्ति होने वाली होती है, लेकिन अचानक से हमारे मन के नकारात्मकता हमारे शुभ फल में बाधा बन जाती है। आप जितने सकारात्मक होंगे, आपके जीवन में उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। जी हां मित्रों,
हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में रुपए पैसे को लेकर दिक्कत पिछले कुछ समय से, या यूं कहें कि कुछ महीनों से कुछ ज्यादा ही बरट गई है। जी हां मित्रों, रुपए पैसे को लेकर स्थितियां बहुत ही कष्टकारी पैदा होती चली जा रही हैं। आपके सारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं। आपने जहां भी रुपया लगाया वह लगभग डूब ही गया। वापस आना मुश्किल हो गया। आपने किसी को यदि उधार भी दे दिया है तो वह भी वापस मांगने पर बुराई ही हासिल हुई है। रुपया भी कभी मिला, कभी नहीं मिला। और उस पर भी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब आपके ऊपर कर्जा भी बढ़ने लगा है। पुराने कर्जे भी आपने अभी तक पूर्ण रूप से चुका नहीं पाए थे कि नए कर्जे आने आपके ऊपर शुरू हो गए हैं। जी हां दोस्तों, यह स्थिति बहुत ही भयानक है, क्योंकि आप धीरे धीरे एक दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और आगे चलकर आपके लिए यह बहुत ही विनाशकारी स्थिति उत्पन्न कर देगा। जी हां दोस्तों, आज के इस युग में रुपये पैसे की कितनी वैल्यू है, ये तो आप भी जानते हैं। इस संसार में लोग उसी के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं जिसकी जेब में रुपये पैसे अधिक होते हैं। जिसके पास पैसा रुपया नहीं है, उसकी समाज में कोई इज्जत भी नहीं होती है। तो आपके साथ भी अब ऐसा घटित होने लगा है कि आपके भी रुपये पैसे को लेकर हालत खराब होती चली जा रही है और लंबे समय तक यह स्थिति न बनी रहे। इसलिए आपको अपने जीवन में अब कुछ बड़े कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी। सबसे पहले अपनी जिंदगी में से इसे लोगों को बाहर करना है जो हमेशा आपको गलत सलाह देते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं और आपकी राहों में कांटे बिछाने का काम करते हैं। जो लोग झूठे हैं और हमेशा असत्य बोलते हैं। जी हां दोस्तों, शायद आप भावनाओं में बहकर ऐसे लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं और ऐसे लोग आपका लगातार शोषण करते चले जा रहे हैं। किसी न किसी रिश्ते या नाते में आपको भावुक बनाकर आपके सभी संसाधनों को चूसते चले जा रहे हैं। आपकी धन दौलत, आपके साधनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे मतलबी और बेकार के लोगों को आपको अपने जीवन काल से तुरंत निकालकर बाहर कर देना होगा। तभी आप अपने कार्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आपका मन भटकेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में बहुत ही दर्दनाक घटनाएं घटी हुई हैं। आपको अपनों ने ही धोखा दिया है। आपके अपने ही आपको परेशान करते रहते हैं और आप भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जो आपको धोखा देकर जाता है, बाद में चिकनी चुपड़ी बातें करता है, तो आप उसे माफ कर देते हैं, उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं और आगे फिर से वही हरकतें आपके साथ होने लगती हैं। इससे अच्छा तो यह होगा कि आप ऐसे लोगों से कोई नाता ही न रखें, अपने सारे संबंध खत्म कर दें, वह ज्यादा बेहतर होगा। उससे आप कम से कम भावनात्मक रूप से तो मजबूत बने ही रहेंगे। दोस्तों, बाबा जी के पर्चे में आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी आई है कि आप प्यार के मामले में ज्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि आज तक आपको सच्चा प्यार नहीं मिल पाया है। जब भी आप कहीं पर उम्मीद लगते हैं तो आपको केवल धोखा ही मिला है। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल हर क्षेत्र में करें। इन्हें रिश्तों के नाम पर हमेशा धोखा ही प्राप्त होता है। तो आपको अपने नजदीकी रिश्तों में सतर्क होने की बहुत आवश्यकता है, वरना आप अपना शोषण करवाते रहेंगे, अपना दुरुपयोग लगातार करवाते रहेंगे और आप उन्नति के रास्ते पर कभी चल नहीं पाएंगे। यही सबसे बड़ी बाधा है आपके लिए, यानी आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। अब आपको अपने दिल को कठोर करना है और सख्त फैसले लेने हैं, ताकि आप बिना किसी बाधा के सफलता की रेस में आगे बढ़ सकें। जी हां दोस्तों, इस समय आपको रुपये पैसे को लेकर फैसले बहुत सोच समझकर लेने की आवश्यकता है। रुपये पैसे को लेकर कोई जिम्मेदारी न दें। रुपये पैसे का मामला आप स्वयं ही संभालें, वह ज्यादा बेहतर होगा। किसी पर विश्वास न करें और प्रॉपर्टी आदि का लेन देन भी इस समय आपको टाल देने की आवश्यकता है। आपको सोच समझकर प्रॉपर्टी आदि के मामले सुलझाने की आवश्यकता रहेगी। जी हां दोस्तों, जितना हो सके उतना आप नकारात्मक लोगों से दूर रहें। किसी के साथ बहस में न पड़ें, वरना आप अपनी समय और अपनी ऊर्जा दोनों ही बर्बाद करेंगे। इस समय आपको स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैसे तो आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर खराब होता नहीं है, आपकी कदकाठी मजबूत है, लेकिन इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पेट को लेकर आपको सावधान रहना होगा, खान पान पर ध्यान देना होगा, वरना पेट में किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है।
छाती या गले का संक्रमण भी आपको परेशान कर सकता है। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह महाशक्तिशाली 11 दिवसीय हनुमान जी का उपाय कौन सा है जो आपको करना है और आपकी हर एक इच्छा, मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपकी इच्छा व्यवहारिक होनी चाहिए। वास्तविकता की जितनी नजदीक होगी उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझें कि यदि आप इस समय RS 20,000 महीने कमाते हैं तो आप इतना सोच सकते हैं कि आपकी 2,000 ज़ार की कमाई 3,000 में बदल जाए। जी हां दोस्तों, यदि आप घर मकान नहीं ले पा रहे हैं तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपको जल्द से जल्द आपकी मकान या घर को बनवाने से संबंधित इच्छा पूरी हो जाए। ऐसी भी इच्छा पूरी हो सकती है। यदि आपको सच्चा प्यार चाहिए तो आप उसके लिए भी मन में कामना कर सकते हैं। तो आप जितना हो सके उतना व्यवहारिक इच्छा करें और कोई भी एक इच्छा अपने मन में पहले साफ साफ निश्चय कर लें, तभी आप इस उपाय में आगे बढ़ें। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस उपाय से आपकी एक एक मनोकामना पूरी होगी, तो पहले आपको कोई भी एक इच्छा निश्चित करनी होगी, उसके बाद ही इस संकल्प को करना है। और यह 11 दिवसीय संकल्प आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करने का दम रखता है। लेकिन इस उपाय को किस तरह से करना है, क्या नियम करने हैं, वह पूरी जानकारी आगे हम आपको देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, ये बजरंगबली का उपाय है, तो आपको इस मंगलवार से ही शुरू करना है। और मंगलवार को हनुमान जी का भी सबसे खास दिन कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो मंगलवार को आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। जी हां दोस्तों, और नहा धोकर हनुमान जी की कोई फोटो या मूर्ति लेनी है। यदि आपके पूजा घर में पहले से ही हनुमान जी की फोटो या मूर्ति है तो सबसे बढ़िया है। आपको लाल रंग के आसन पर बैठना है, शुद्ध घी का दीपक जलाना है, गुड़ और चने का भोग रखना है। अगर यह उपाय आप लाल रंग के वस्त्र धारण करके करेंगे तो लाभ ज्यादा प्राप्त होगा। लाल टीका अपने माथे पर लगाना है। अब आपको करना यह है कि पूरे भक्ति भाव के साथ हनुमान जी को याद करना है। अब पूजा का क्या क्रम है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको ओम गम गणपतये नमः यानी गणेश जी का मंत्र 11 बार जाप करना है। उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इस मंत्र को भी 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको हनुमान जी का मन में याद करना है कि हे राम जी के भक्त हनुमान, आप आइए, हम आपके लिए एक संकल्प लेना चाहते हैं और आपकी पूजा आराधना करना चाहते हैं। उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर जो भी आपकी अर्जी है वह अर्जी याद करनी है। उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर आपकी जो भी मनोकामना है बजरंगबली को याद करते हुए वह मनोकामना बोलनी है। और उसके बाद अपने संकल्प को याद करना है कि आप 11 दिन का यह संकल्प ले रहे हैं और उसके बाद उस जल को छोड़ देना है। अब आपको बजरंगबली की पूजा आराधना करनी है। हनुमान जी को तिलक लगाने के बाद भोग लगाना है, लाल रंग के फूल अर्पित करना है और उसके बाद हनुमान चालीसा को 11 बार पढ़ना है। लेकिन जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें और जब जो चौपाई बोले उसका मन ही मन स्मरण करें और उन दृश्यों को अपने चित्त में जागृत करें। आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब आपको करना यह है कि जब हनुमान चालीसा के अंत में ये लाइन आए कि तुलसीदास सदा हरि चेहरा, यहां पर आपको अपना नाम बोलना है। मानकर चलते हैं कि आपका नाम सुरेश है तो आपको बोलना है, सुरेश दास सदा हरि चेहरा की जय नाथ हृदय में डेरा। जी हां दोस्तों, 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद आपको यह सावधानी रखनी है कि आपको बोलना है अपना नाम, फिर दास लगाकर सदा हरि चेहरा की जय नाथ हृदय में डेरा। इस तरह हनुमान चालीसा का अंत करना है। इस तरह आप को 11 दिनों तक लगातार एक निश्चित समय पर आपको हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है। आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। अब आपको सावधानियां क्या रखनी है, इनका आपको ध्यान देना है। अगर आप 11 दिन का है संकल्प ले रहे हैं तो आपको मांस मदिरा का सेवन, तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। जमीन पर आपको सोना होगा। पूरे 11 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जी हां दोस्तों, यहां तक कि आपको अपने मन में भी किसी औरत के लिए गलत भाव नहीं लाने होंगे। अगर 11 दोनों का एक कठिन उपाय आप कर लेंगे तो आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। स्वयं हनुमान जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब आपको 11वें दिन क्या करना है, इसे आप ध्यान से सुने। 11वें दिन आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अंत में बजरंग बाण का पाठ भी करना है।
ये बहुत ही आवश्यक है और बजरंग बाण के पाठ को करते समय भी आपको कुछ सावधानी रखनी है। जो ध्यान से सुने तो आपको ध्यान देना है कि बजरंग बाण के पाठ में न बजरंग बली को राम जी की शपथ दिलाई जा रही है। यह बहुत ही खतरनाक मामला होता है दोस्तों। हनुमान जी को उनके पूज्य, उनके प्रभु की शपथ दिलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ऐसा करते समय आपको बजरंग बली से माफी भी मांगनी होगी। आप जब जब बजरंग बली को राम जी की शपथ देंगे तो आपको अपने कान पर हाथ भी रखना है ताकि आप माफी मांग रहे हैं। आपकी मजबूरी है कि आप हनुमान जी को शपथ दिला रहे हैं, इसीलिए आप उनसे माफी भी जरूर मांगे। इससे आप हनुमान जी के गुस्से से बच जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी को जब भी प्रभु श्री राम की कसम दिलाई जाएगी और यदि यह हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा तो उन्हें गुस्सा भी आ सकता है। तो इसके लिए आप पहले ही उनसे माफी मांग लें। तो आपको बजरंग बाण का पाठ समाप्त करने के बाद हनुमान जी को प्रसाद का भोग लगाना है और सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना समाप्त करने के बाद, आरती वगैरह पूर्ण करने के बाद यह संकल्प पूर्ण कर लेना है। अब आप देखेंगे कि या तो यह संकल्प करने के दौरान ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी या फिर परिस्थितियां ऐसी बनने लगेंगी कि आप अपनी इच्छा पूर्ति के काफी नजदीक आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, हनुमान जी स्वयं मानव रूप में आपकी मदद करने आएंगे और किसी न किसी तरह से आपको ऐसे मार्ग पर ले जाएंगे जहां आपकी इच्छा पूर्ण होगी। दोस्तों, अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वह आपकी प्रार्थना सुनते हैं और पूरी भी करते हैं। लेकिन आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, आपका कार्य सिद्ध करने के लिए वह किसी न किसी को जरूर भेजते हैं और वही इंसान भगवान बनाकर आपकी मदद करता है और अंत तक आपका साथ देता है। आपकी जिंदगी में भी कई ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए भगवान की ही बराबर होंगे। इसीलिए हमेशा भगवान पर विश्वास बनाए रखें और अपने हर कार्य के शुद्ध होने पर उसका पूरा श्रेय भगवान को ही दे।